हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी होगी। हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ में जो भी महत्वपूर्ण और प्रमुख घाटियाँ हैं उनके बारे में मैं बताऊँगा, और वो किस किस वजह से फेमस है या उनकी विशेषताएं क्या है, यह मैं इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो की लिंक आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो यहाँ की प्रमुख घाटियाँ हैं छत्तीसगढ़ की, किस जिले में है और इसकी विशेषताएं क्या क्या है, आज हम जानेंगे। तो जो पहला है लोरो घाटी, किस जिले में है? जशपुर जिले में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है या फेमस है, इसकी विशेषताएं क्या है? ये फूलों के लिए प्रसिद्ध है और फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। फिर आते हैं मैनी मैनी नदी, तो ये जशपुर में है, ये इसका कोई विशेषता नहीं है। फिर है सोनहत घाटी, जो कोरिया जिले में है और ये अर्ध कोकीन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अर्ध कोकीन के लिए। फिर है बालम घाट, कौन सा? बालम घाट किस जिले में है? कोरिया जिले में है, इसका भी कोई भी विशेषता नहीं है। फिर आता है केंदा घाटी, कौन सा घाटी? केंदा घाटी, वो है गौरेला पेंड्रा मरवाही में। कौन सा दोस्तों? केंदा घाटी गौरेला पेंड्रा मरवाही में, इसकी भी कोई विशेषता नहीं है। फिर है चिल्फी घाटी, कौन सा? चिल्फी घाटी कहाँ पर? भोरम देव में है। किस जगह में पड़ता है? कवर्धा में। ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? चिल्फी घाटी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कवर्धा जिले में है। फिर आते हैं पिंडा घाटी, जो पिंडा घाटी वो कवर्धा में है, इसकी कोई विशेषता नहीं है। पिंडा घाटी कहाँ है? कवर्धा में है दोस्तों। साल्हेबारा घाटी, जो साल्हेबारा घाटी है वो खैरागढ़ छुई का गंडई में है। कहाँ पे? खैरागढ़ छुई का गंडई में है साल्हेबारा घाटी, जो इसकी कोई विशेषता नहीं है। फिर आता है बैताल रानी घाटी, कौन सा? बैताल रानी घाटी, ये भी खैरागढ़ छुई का और गंडई में है, इसकी भी कोई विशेषता नहीं है। फिर आता है ब्रिजवानी घाटी, कौन सा? ब्रिजवानी घाटी, ये राजनांदगांव में है। कहाँ पे? राजनांदगांव में है ब्रिजवानी घाटी। फिर आते हैं पिंजारिन घाटी, कौन सा दोस्तों? पिंजारिन घाटी कांकेर जिले में है। यहाँ पर प्रसिद्ध चर्रे मर्रे जलप्रपात स्थित है। तो जो चर्रे मर्रे जलप्रपात स्थित कहाँ पे है? कांकेर में है। कांकेर में किस घाटी में है? तो पिंजारिन घाटी में है। कौन से दोस्तों? पिंजारिन घाटी में है। फिर है केशकाल घाटी, कहाँ पे है दोस्तों? कोंडागांव में। केशकाल घाटी कहाँ है? कोंडागांव में। ये गोदावरी बेसिन की महानदी बेसिन से अलग करती है, मतलब ये गोदावरी नदी और महानदी को बेसिन से अलग करती है। जो गोदावरी नदी की बेसिन है और महानदी की बेसिन है, उसको तो अलग करती है। और इस घाटी को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जो कोंडागांव में जो केशकाल घाटी है, वो गोदावरी बेसिन को और महानदी बेसिन को अलग करती है, और इसे फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ है दोस्तों केशकाल घाटी? कोंडागांव में। अब आते हैं तेलिन घाटी, कहाँ पर? कोंडागांव में है। तेलिन घाटी कहाँ पे? कोंडागांव में है। इस नदी में तेलिन माता व भंगाराम मंदिर स्थित है। कौन कौन सा दोस्तों? तेलिन माता और भंगाराम मंदिर स्थित है। कौन कौन से? तेलीराम और भंगाराम। कहाँ पे? कोंडागांव में स्थित है। और ये कोंडागांव के किस घाटी में है? तो तेलिन घाटी में स्थित है। फिर आते हैं कांगेर घाटी, कांगेर घाटी कहाँ? बस्तर में है। कांगेर घाटी कहाँ पर दोस्तों? बस्तर में है। यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बस्तर में है। और बस्तर के किस घाटी में है? कांगेर घाटी में है। अगला है दरबा घाटी, कहाँ पे? दरबा घाटी, जो बस्तर में है। और ये बस्तर में इस किस लिए फेमस है दरबा घाटी? तो अभ्रक की प्राप्ति होती है, मतलब अभ्रक के लिए यह घाटी फेमस है। कौन से दोस्तों? दरबा घाटी कहाँ? बस्तर में है। और यह किस लिए फेमस है? अभ्रक के लिए। फिर आते हैं विंता घाटी, कहाँ पे है? बस्तर में। बस्तर का कश्मीर कहते हैं किसे? विंता घाटी को। किसे कहते हैं दोस्तों? विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहते हैं, और ये कहाँ पे है? बस्तर में है। फिर अगला है वास नदी घाटी, जो वास नदी घाटी वो भी बस्तर में है। और यह टीन प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है, या फिर यह इसका विशेषता है यहाँ, इसलिए इसको जाना जाता है वास नदी को। तो वास नदी कहाँ पे है दोस्तों? बस्तर में है। टीन की प्राप्ति होती है। टीन की प्राप्ति कहाँ होती है? बस्तर से होती है। बस्तर में किस घाटी से? तो वास घाटी से होती है। फिर आता है अरनपुर घाटी, अरनपुर घाटी कहाँ पे है दोस्तों? दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा की में इस घाटी को किस लिए फेमस है, किस लिए जाना जाता है? तो इस घाटी में
फूलपाड़ा जलप्रपात है। कौन सा फूलपाड़ जलप्रपात है? कहाँ पे फूलपाड़ जलप्रपात है? कहाँ पे? दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा में है। और ये किस घाटी में है? अरनपुर घाटी में है। फिर आते हैं झीरम घाटी। झीरम घाटी कहाँ है दोस्तों? सुकमा में है। ये तो बहुत फेमस घाटी है दोस्तों, इसे तो आप सब जानते होंगे। और यहाँ पर क्या प्राप्त है? यहाँ भी अभ्रक की प्राप्ति होती है। तो अभ्रक की प्राप्ति कहाँ कहाँ होती है? एक तो हम पढ़ रहे थे दरभा घाटी में, और दूसरा होता है सुकमा में ही। जो दरभा घाटी वो बस्तर में था, और जो अभ्रक प्राप्त होता है सुकमा में प्राप्त होता है। किस घाटी में? झीरम घाटी में। तो दोस्तों झीरम घाटी किस लिए फेमस है? सुकमा में है, और यह अभ्रक की प्राप्ति के लिए फेमस है। अब आते हैं खुरसेल घाटी, जो नारायणपुर में है। कौन सी? खुरसेल घाटी जो नारायणपुर में है, सागौन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए सागौन के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ उच्च क्वालिटी के सागौन पाए जाते हैं नारायणपुर में, और यह खुरसेल घाटी में है। अब आते हैं आमदई घाटी। जो आमदई घाटी है वो नारायणपुर में है। ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जो आमदई घाटी है वो नारायणपुर में है और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। फिर अब आते हैं झारा घाटी, जो नारायणपुर में स्थित है। इस घाटी में नोगो बाबा जलप्रपात स्थित है। कौन से? नोगो बाबा जलप्रपात स्थित है नारायणपुर में, और नारायणपुर की किस घाटी में? तो झारा घाटी में है। झारा घाटी जो है प्रसिद्ध है, इसमें नोगो बाबा जलप्रपात है, और ये नारायणपुर में है। फिर आते हैं पलगड़ा घाटी, खरसिया में है, और शक्ति खरसिया मार्ग पर स्थित है। जो पलगड़ा घाटी है कहाँ पे? खरसिया में स्थित है, और यह शक्ति और खरसिया मार्ग पर स्थित है। कौन से? खरसिया और शक्ति मार्ग पर स्थित है। फिर इसमें कुछ नोट है दोस्तों। जो व्यापम द्वारा फूलों की घाटी में उत्तर केशकाल को लिया गया, मतलब ये बोल रहे जो व्यापम का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो फूलों की घाटी में उत्तर केशकाल को लिया गया था, वहीं पर पीएससी द्वारा फूलों की घाटी में लोरो घाटी को उत्तर लिया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो दोनों उत्तर लिया गया है उसको आपको दोनों को याद रखना है, लेकिन वहाँ ऑप्शन एक ही देगा। और अगर पीएससी एग्जाम लेता है तो फूलों की घाटी को, किसको? लोरो घाटी को टिक मारना पड़ेगा। और व्यापम का होगा तो दोस्तों अगर दोनों दिया है तो व्यापम के लिए केशकाल, और पीएससी है तो उसके लिए लोरो घाटी को टिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि व्यापम का अपना अलग आंसर की होता है दोस्तों, और सीजीपीएससी का अपना अलग से आंसर की होता है। तो यहाँ क्वेश्चन है खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है? तो जो खुरसेल घाटी आपको 10 बताया था दोस्तों, किस जिले में स्थित है? तो नारायणपुर में स्थित है। तो दोस्तों यह थी छत्तीसगढ़ की घाटियाँ। इसमें सारी प्रमुख घाटियाँ को कवर किया गया है, और इसमें बताया गया है कि व्यापम में और सीजीपीएससी में किस किस आंसर को लिया गया है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो के लिंक आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। जय हिंद।